Hello bankers, welcome to Olive Board. My name is हिमांशु शर्मा. I am your JIB CIB mentor. तो आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेरीज आप लोगों की आ रही है और उस क्वेरीज में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है कि why we should start preparing now. हमें अभी से अपनी तैयारी शुरू क्यों कर देनी चाहिए फॉर JIB एंड CIB एग्जामिनेशन. क्यों हम अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, इसका बेनिफिट क्या होगा. देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन का आंसर और इसके अलावा जो और दूसरे क्वेश्चन हैं उनके भी आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा. आपके जो भी बहुत सारी क्वेरीज मुझ तक पहुंची है उन सभी क्वेरीज उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट क्यों कर देना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम भाई राइट पाथ की बात करें कि हमें चूज करना होगा सही रास्ता. सही रास्ता का मतलब है कि आपको जो लोग सही रास्ता दिखाएंगे आपको उस रास्ता, ये पाथ का मतलब क्या हुआ, पाथ का मतलब है कि आपको तैयारी करने के लिए जो गाइडेंस है, जो प्रॉपर गाइडेंस जहां से मिले आपको उसको सबसे पहले क्या करना है, ग्रैब करना है, चूज कर लेना है. तो आपको पकड़ना है सही रास्ता, राइट पाथ पर आपको जाना है, मिसगाइड मिसलीड नहीं होना है. चलिए देखें कैसे. भाई आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हम अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट क्यों करें. उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आपको पता होगा कि JAIIB का जो एग्जामिनेशन है और CAIIB का जो एग्जामिनेशन है, ये दोनों ही एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल, टेंटेटिव डेट्स की अगर हम बात करें या एक्सपेक्टेड मंथ की मैं बात करूं तो इट मींस दे आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन इन द ईयर ऑफ मई और जून. मई और जून के लास्ट मंथ में ये क्या होगा, मई लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम होंगे. ऐसा हम मान करके चल रहे हैं. तो अपन मई और जून लेकर के यहाँ चलते हैं. अब मई एंड जून में जो एग्जामिनेशन होना है उसके लिए आपके पास में JIB और CIB दो एग्जामिनेशन. हम मान लेते हैं हमें JIB का एग्जाम देना है. तो आप सोचिए JIB एग्जामिनेशन में 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 4 मॉड्यूल्स हैं. हर एक सब्जेक्ट में 4-4 मॉड्यूल हैं. तो टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो वी हैव द 16 मॉड्यूल्स. हमारे पास में कितने, 16 मॉड्यूल्स होंगे जिन्हें हमें कवर अप करना है. और उन 16 मॉड्यूल 16 मॉड्यूल्स के अंदर टॉपिक्स भी होंगे बहुत सारे. तो अगर मैं मानूं कि एक महीने में मेरा एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो एटलीस्ट 4 मंथ्स मुझे लगेंगे चार जो हमारे ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को कवर अप करने में. तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि सॉरी सब्जेक्ट वाइज भी अगर जाए तो कैसे भी करके एक महीने में हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा. तब जाकर के हम 4 सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेंगे और उसके बाद हमें प्रैक्टिस का टाइम भी चाहिए, रिवीजन का, ताकि हम क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कर सके, प्रैक्टिस कर सके. सेम प्रोसेस CIB में भी होगा. लेकिन CIB में एक चीज और होगी कि आपको CIB के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ एक एडिशनल सब्जेक्ट और है, दैट इज नोन एज द इलेक्टिव सब्जेक्ट. तो उस सब्जेक्ट को भी आपको वहां पर प्रिपेयर करना होगा. तो पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, बैंकर जो होते थे वो बढ़िया तैयारी करते थे, अपना टाइम निकाल करके थोड़ा बहुत, और एट द एंड ऑफ द, जैसे मान लेते हैं अपन की अब हमारे पास सिर्फ एक ही महीना बचा है, वो वहां छुट्टियां लेना स्टार्ट करते थे, प्रिपरेशन करते थे, मैराथन क्लासेस, क्वेश्चंस, टेस्ट, मॉक ये देते थे और जाकर के एग्जाम में बैठते थे और क्वालिफाई कर लेते थे. अब ऐसा नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि अब इसमें एड ऑन हो गया है क्या, नेगेटिव मार्किंग. अब इस नेगेटिव मार्किंग से हमें डील करना है. तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि सर हम स्टार्ट करें जल्दी से, अभी से तैयारी क्यों शुरू करें, क्योंकि आपको ये सारे 16 मॉड्यूल्स होंगे ये कवर अप करने हैं. तो आपको अभी से ही क्या करना होगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, सो दैट आपके पास में एट द एंड ऑफ, अगर हम बात करें एग्जाम आने के कुछ टाइम पहले, आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम हो और रिवीजन का टाइम आपके पास होना चाहिए इन द बोथ एग्जामिनेशन. अगर JIB दे रहे हैं तब भी, CIB दे रहे हैं तब भी. अब हम डील कैसे करेंगे नेगेटिव मार्किंग के साथ. देखिए नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा फंडा क्या है, जब भी कभी एग्जाम को टफ करना हो तो एग्जामिनर ऐड ऑन करता है नेगेटिव मार्किंग को. नेगेटिव मार्किंग को ऐड कर दिया, आपका एग्जाम टफ हो गया. क्यों? क्योंकि पहले आप क्या करते थे, 100 क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है, उस 100 क्वेश्चन में से आप 100 अटेम्प्ट कर देते थे बिना सोचे समझे. कुछ तुक्के जिसको हम बोलते हैं ना, कि कई बार हम बिना सोचे समझे आंसर लगाते हैं बट वो सही हो जाता है, लेकिन गलत भी हो जाएगा. तो गलत होगा तो कोई नुकसान नहीं, सही हो गया तो मार्क्स को आपको ऐड कर देता था. बट इन केस ऑफ नेगेटिव मार्किंग हम बिना सोचे समझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते अगर हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है. तो उस केस में अगर आपको डील करना है नेगेटिव मार्किंग के साथ में तो आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा. और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर की बात करेंगे तो आपको टाइम देना होगा. और टाइम की ही डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं आपसे कि प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कीजिए,
ताकि कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो, क्वेश्चंस आपसे बने, ताकि नेगेटिव मार्किंग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां से आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में ना जाएं। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे सिमिलरिटीज इन सिलेबस। सिलेबस में कौन कौन सी सिमिलरिटीज, मतलब जो नया सिलेबस आया है वो और पुराने सिलेबस में क्या सिमिलर था। जब तक कि हमारे पास में डिटेल्ड सिलेबस नहीं आ जाता तब तक हम क्या करें, क्या तब तक हम बैठ जाएं? नहीं, तब भी हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, ये है सिलेबस हमारा, ये जेआईबी का 4 पेपर है। इसका डिटेल्ड सिलेबस की अगर बात करूं, मॉड्यूल वाइज की बात करूं, तो ये मॉड्यूल वाइज आपको मिल जाएगा। ये जो 4 मॉड्यूल्स हैं आपके ए बी सी डी, ये 4 मॉड्यूल में से जो बेसिक, जैसे हम बात करें फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, तो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर और इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है, ये लास्ट ईयर तक जो सीआईबी में आपका इंडियन इकोनॉमी का जो एक पेपर होता था, मॉड्यूल होता था, वो वहां पर क्या हो जाएगा, ये पेपर जो होता था आपका इंडियन इकोनॉमी का, सेम वैसे ही ये सिमिलर हो गया। तो हम वहां से उसको पढ़ सकते हैं कि भाई सिलेबस तो वही है, यहाँ एड ऑन हुआ। अब जो चीजें रिमेनिंग रह गई, वो जब डिटेल्ड सिलेबस आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पीपीबी में अगर मैं इसको छोड़ दूं मॉड्यूल ए को, तो मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी, ये पूरा के पूरा एज सेम एज लास्ट ईयर में जैसा होता था वैसा के वैसा ही है। तो आप इनको स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना अभी से। यहाँ पर अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कोर बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, इसको अगर अपन बात करें तो एकदम नई चीज है। लेकिन ये जो चीज है ये पिछले साल तक भी डिफरेंट टॉपिक्स में हमने इनको पढ़ रखा है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पेपर 4 की बात करूं, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की, तो सीधी सी बात है, ये रिटेल बैंकिंग का जो इंट्रोडक्शन है, रिटेल बैंकिंग वाज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन सीआईबी एग्जामिनेशन। कब तक? लास्ट ईयर तक। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी, इसके बाद में वेल्थ मैनेजमेंट, ये नया है। जब ये इसका डिटेल सिलेबस आएगा तब हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर हम इसकी भी बात करें तो इसमें भी अभी हमारे पास इतना कंटेंट है पढ़ने के लिए कि लगभग 2 महीने तक आप अगर तैयारी करोगे तो आप इसी से पढ़ते चले जाओ, तब भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जब डिटेल्ड सिलेबस आएगा तो जो चीजें इसमें बचेंगी वो एड ऑन करके हम पढ़ सकते हैं। एज सेम एज हम करेंगे किसमें? सीआईबी में। सीआईबी में देखिए, ये पेपर जो है इसमें सारी चीजों को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया थोड़ा सा। स्टैटिक्स पहले भी होता था, बट इसको अगर हम मान लो अभी नहीं करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट, यहाँ से कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ये तो एज इट इज पेपर 2 तो वैसा ही के वैसा है जैसा लास्ट ईयर तक था। तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। ये जो पेपर है ये वाला, ये पूरा के पूरा पेपर जो कि JIIB 2022 तक लास्ट में रहा था LRB के नाम से, ये लगभग 90% वही के वही पेपर है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट वही है। चाहे बैंकिंग रेगुलेशन की बात करें, एक्ट की बात करें, या फिर हम और दूसरी चीजों की बात करें। तो ऐसे अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको प्रिपरेशन करने में, और जब आप प्रिपरेशन करते चलोगे तो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चीजों को अभी स्टार्ट कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। वी हैव द कंटेंट, जो हमारे पिछले साल तक के एग्जाम में पूछा जाता था वो सारी चीजों से हम अभी स्टार्ट करते हैं। फर्दर वेट करेंगे, जब जैसे ही हमारा डिटेल सिलेबस आएगा तो जो एड ऑन सब्जेक्ट्स होंगे, एड ऑन टॉपिक्स होंगे, उनको भी हम कवर अप करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको एनरोल होना है तो आप क्या करेंगे, एनरोल हो जाएंगे हमारे कोर्सेज में, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं। JIB का बैच स्टार्ट हो चुका है 5 दिसंबर 2022 से, और CIB का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है 19 दिसंबर 2022 से। तो JIB CIB का जो बैच है आप उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए, और कोड यूज कीजिएगा हिमांशु टू एनरोल इन द डिफरेंट कोर्सेज, तो आपको काफी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।